बहुत बहादुर है। वक्त ने बना दिया। मेरे सर के ऊपर भी मामी जैसी माँ होती ना, मैं भी बहुत छुई मुई होती। अगर मुझे अरमान को बताना नहीं है तो फिर मुझे क्यों बताया? इसको तो देखो, इसको बताना था कि मैं अरमान को पसंद करती हूँ, सुन ही नहीं रही है। थैंक यू बतूल मेरे साथ आने के लिए, वरना मैं तो ये कराची की सड़कों पे गुम ही हो जाता। मैं तो हैरान हूँ कि आपको इतनी जल्दी रोड सेंस आ गई, वो भी कराची जैसे शहर की। हाँ, इतना इशू नहीं होता बिकॉज यूके में भी राइट हैंड साइड ही ड्राइव होती है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और वैसे भी कंपनी अगर अच्छी हो तो सफर अच्छा ही गुजरे। एक बात पूछूं आपसे? जी? जब से मैं आया हूं तब से मैंने राहा की मदर को नहीं देखा। वो हमारे साथ नहीं रहती क्या? एवरीथिंग ओके? वो एक्चुअली डैड ने मुझसे जिक्र किया था, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। दरअसल पुप्पो ने पसंद से शादी की थी, उसके बाद वो घर से चली गई। फिर कुछ अरसे के बाद राहा हमारे घर आ गई थी। मतलब एक सेकंड, समझा नहीं। समझ तो मुझे भी आज तक नहीं आई। बस इतना पता है कि जब मम्मा से एक बार इस बारे में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पुप्पो अब हम में से नहीं है। Sad for her. नहीं बेटा। कितने के हैं? सारे देते। आपको कुछ रख के आपकी जोड़ी बनावा। ये फूल किस लिए? पापा कहा करते हैं कि ऐसे लोगों से ना ले लेना चाहिए। मुझे लगा कोई और वजह है। आपको क्या लगा? नहीं, वो जिस तरह उसने दुआ दी तो मुझे कुछ और लगा। आई थिंक अब हमें घर जाना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। कर हमें तो कहीं और जाना चाहिए। कहाँ? अच्छा सिर्फ दिस जस्ट वन मोर सिग्नेचर। आपने सिर्फ एक और सिग्नेचर करना होगा, काइंडली अगर आप ये कर दीजिए तो। या ये लीजिए। परफेक्ट, थैंक यू। ओके सेफ, सो वंस अगेन मैं इसको समराइज करता हूँ। योर न्यू विल, अकॉर्डिंग टू योर न्यू विल, आपका घर और आपका कारोबार, इन दोनों पे आपके बेटे अदील सैफ और बेटी सितारा, इन दोनों का शरई हक होगा। उसके अलावा आपका जो बिजनेस है उसमें आपके दोनों ग्रैंड डॉटर्स, दैट इज बतूल अदील एंड राहा सैफ, ये दोनों बराबर के शराकतदार होंगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यू राइट। गुड, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसको वेरीफाई करके आपको भिजवा देता हूँ। गुड इनफ, मगर ये कि आप उसे घर ना भिजवाइएगा। आप जब तक मैं आपसे ना कहूं उस वक्त तक नहीं भेजिएगा। अंडरस्टूड, एग्रीड। अच्छा सिर्फ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, वो ये कि हमारे साथ को तकरीबन 15 साल हो गया है। वी आर टुगेदर सिंस 15 ईयर्स। इतने अरसे के बाद तुमने अपनी प्रॉपर्टी की नॉमिनीज में अपनी बेटी सितारा का नाम शामिल करवाया है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारा बस बेटा ही है अदील। अपनी बेटी से नाराज था मैं। अभी मान गए? हाँ, मान तो गया, मगर उससे कह नहीं पाया मैं।
सैफ, तुमने कहने से ज्यादा कर दिया है। You've done a great work for her. थैंक यू सो मच, थैंक यू रफीक साहब। चले, मुझे इजाजत। जी Then I'll see you again inshallah. इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सर ये ज्यादती कर रहा है। ज्यादती? कौन? सर वो राशिद। तुम्हारा काम तो कैफेटेरिया में है ना, तो बाहर जाते क्यों हो? सर वो कुछ पैसे बन जाते हैं। और ये थोड़े से पैसों के लिए जलील भी करता है। हेलो, शिकायतें कर ली हैं तो खाने लेकर आओ अभी, या मैं आकर बताऊं? क्या हुआ भाई, किस तरह बात कर रहे हैं आप? कब से खाना दिया हो गर्म करने के लिए, लेकर नहीं आ रहा। ऊपर से खड़ा वहां तुम्हारे साथ बातें बना रहा है। सर 3 बार खाना गर्म करके दे दिया है। तमीज़ी कर रहे हो मुलाजिम होकर? देखिए भाई साहब, इसका काम खाना गर्म करना नहीं है, सिर्फ चाय देना है। आप खाना गर्म करना चाहते तो कर लेना, वहाँ माइक्रोवेव पड़ा है। नए आए हो इसीलिए समझा रहा हूँ, हमारा खाना हमें गरम गरम मेज पर मिलता है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चलें आप। कैसे नहीं होगा, मैं भी देखता हूँ। अगर चूल्हे से उतरे हुए खाना खाने का शौक है ना, तो घर जाएं आप। अपनी बीवी या फिर अपनी माँ को बोलें कि आपको खाना दें। कंपनी आपको सहूलत देती है। घर का माहौल नहीं, घर और काम में फर्क होता है। अब ये समझाएंगे हमें? बैठे बैठो बैठो। ये क्या तरीका है, क्या बदतमीजी है ये? तो दीदी जाकर एचआर से बात करो। रहा सैफ नाम है मेरा। R&B ग्रुप की मालकिन की नवासी हूं मैं। और इंट्रोडक्शन चाहिए या फिर एचआर से करवाऊं? वो मुलाजिमों के बदतमीजी कर रहा था। मुलाजिम ये है तो आप कौन है? कंपनी ने इनको रखा है आपके काम के लिए, आपके लिए खरीदा नहीं है इनको। अगर ये आपके काम के लिए यहाँ पे हैं तो ऐसा नहीं कि आप जैसा सलूक करना चाहें आप करेंगे। आज से इस कंपनी में सेल्फ सर्विस है। कोई काम हो खुद करें, और नहीं अच्छा लग रहा तो अपना सामान पैक करें और निकलें यहाँ से। सर आप ठीक है? आपको कुछ चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, वालिदैन ने बहुत अच्छी तरबियत दी है आपको। नाना ने किया मेरे, नाना जान। कुछ चाहिए हो तो बताइएगा सर। जी जी। पता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ यहाँ चाय पीना। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? नहीं मतलब, पता है मैं आज तक कभी भी राहा के बगैर घर से नहीं निकली। तो क्या हो गया, मतलब सारी जिंदगी अब राहा के साथ तो नहीं होगी, कभी ना कभी तो कोई लाइफ पार्टनर आएगा। तो जब मेरी जिंदगी में कोई लाइफ पार्टनर आएगा, मैं उससे कहूंगी कि वो मेरे साथ साथ इन कजन, इन बेस्ट फ्रेंड को भी एक्सेप्ट करे। क्या कबूल करना? पता है मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी थी, उसपे एक खातून थी, उनकी शादी हुई तो उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने हस्बैंड से निकाह करवा दिया क्योंकि वो साथ रहना चाहती थी। तो तुम वही ना? नहीं 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 है, ऐसा कोई सीन नहीं है। हद होती है तौबा। तो तुम्हें खुद कहाँ कबूल कर लेगी? हाँ तो मेरा मतलब ये थोड़ी था कि ऐसे एक्सेप्ट करेगी। तो फिर कैसे? मतलब एज अ बेस्ट फ्रेंड, एज बेस्ट कजन, एक्सेट्रा। क्या हुआ, जल्दी क्यों आ गई ऑफिस से? जल्दी आ गई। जो आपका बदतमीज वर्कर नहीं है, उसकी तबीयत साफ करके आई हूं मैं।
मूड अच्छा नहीं है मेरा, तबीयत भी डाउन है। देखो बेटा, बिजनेस का एक उसूल होता है, तबीयत सिर्फ उस दिन डाउन होनी चाहिए जिस दिन बिजनेस डाउन हो। बिजनेस को ठीक रखोगी तुम भी ठीक रहोगी। आपको पता है जरियून भी नहीं आया आज। बे जरियून से क्या काम है तुम्हें, हैं? एक डिपार्टमेंट देख रहा है, वो भी थोड़े दिनों के लिए। अगर ओवरऑल बिजनेस में कुछ भी पूछना है, समझना है, तो तुम अरमान से पूछा करो, वो समझा देगा सब कुछ। नाना जान, वो आपसे जरूरी बात करनी थी एक मुझे। हाँ जरूर करो जरूरी बात, मगर ये कहाँ है बतूल? वो आपके डिजिटल हेड के साथ गई हुई है, उसे 2-3 चीजें चाहिए थी। जो मुझे आपसे बात करनी थी वो ये थी कि हाँ, तुम्हें लेकर नहीं गए तो यकीनन तुम्हें बुरा लग रहा होगा। नहीं मामी, एक्चुअली जरियून ने मुझसे पूछा था, मुझे ऑफिस जाना था, मैंने मना कर दिया।